दिग्विजय, जी हाँ, वाइल्ड कार्ड बन के एंटर हुए। दिग्विजय की फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, लोग उनको बहुत पसंद भी करते हैं बाहर। अब लोगों को उनका बिग बॉस का जो गेम है वो देखना है। इतने दिनों से उनके ओपिनियन तो आ रहे थे लेकिन बहुत कम आ रहे थे, लेकिन इस वीकेंड के वार पे उनसे क्लियर बात की गई है कि दिग्विजय, आप बताइए, इस घर में जब आप एंटर हुए हैं तो आपको यहाँ पे किस इंसान को देख के ऐसा लग रहा है कि आपकी उससे वाइब मैच नहीं हो रही है, या फिर किस इंसान के साथ आप नहीं घुल मिल पा रहे हैं। वहाँ पे दिग्विजय का जो आंसर होता है वो ये होता है कि यहाँ पे अगर सुप्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स किसी को है, वो भी नेगेटिव वाला और बहुत बड़ा वाला, तो वो विवेन डिसेना को है। विवेन डिसेना इतने अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, नेगेटिविटी से भरपूर हैं ये। और बात करते करते वहाँ पे एक डायलॉग ये भी आता है कि मैं अपने बाप की ही सिर्फ सुनता हूँ, बाकी मैं और किसी की सुनता नहीं हूँ, दिग्विजय की तरफ से। इतने में रजत का एक डायलॉग आता है कि रैप्टे ही रैप्टे पड़ेंगे भाई तुझे, ये स्टैंडर्ड क्या होता है। तो कंटिन्यू विविन ये बात कहता है, लो स्टैंडर्ड दिखा रहे हो तुम अपने, लो स्टैंडर्ड दिखा रहे हो अपने। तो शायद वो जो ये रैप्टे ही रैप्टे पढ़ते हैं, या फिर जो गालियों वाली बात आ जाती है बीच में, उसके बारे में विवियन लो स्टैंडर्ड बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लो स्टैंडर्ड बोलना भी कहीं ना कहीं किसी को इंस्टिगेट करना है, तो इस वजह से भी वो और इंस्टिगेट हो रहे हैं कि भाई हमारे स्टैंडर्ड लो हैं और तुम्हारे हाई हैं। और कल तो आपने देखा है कि कल एकता कपूर आई थी, उन्होंने भी विवियन का पूरा सपोर्ट किया है, पूरे घर वालों को बताया है कि विवियन हर जगह पे सही रहा है, गलत आप लोग रहे हो, है ना। ये वाली बात एकता कपूर बता के गई हैं, ये मेरा सरकाइज़म है वैसे। तो दिग्विजय का ओपिनियन यही रहा है इनके बारे में, विवेन डिसेना के बारे में, कि उनके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरी हुई है और वो भी अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं। पता नहीं क्या है इनके अंदर जो कि अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। चलिए आज के एपिसोड को देख के पता लगेगा क्लियरली कि हुआ क्या है घर में। बाकी सारा वाली बात को एक बार फिर से उठाने की कोशिश की गई है, जो कि मुझे लगता है कि वो वाली बात अब दब जानी चाहिए, क्योंकि हो गया, सारा ने जो किया उसके बारे में एकता मैम ने बात कर ली थी। तो अब वापस से अगर रोहित शेट्टी भी वही बात उठाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो बात में कहीं तक समझदारी है, क्योंकि हो गई वो बात। अगर आपको एलिमिनेट करना था सारा को तो आप कर भी सकते थे, लेकिन सारा ने ऐसा कुछ किया नहीं कि जिससे उसको एलिमिनेट किया जाए। मतलब उसने कोई भारी भरकम चीज़ वीज़ तो नहीं मारी है कि खबरें आ रही थी कि अविनाश के ऊपर कुछ घर की कोई वो वाश वगैरह मार दी है, लेकिन ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया है।